ज्योतिष शास्त्र के इन उपायों में से यहाँ हम बासी रोटी के उपायों के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो रोटी खाने के काम आती है, लेकिन रोटी या बासी रोटी आपकी किस्मत को बदल सकती है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपायों के बारे में बताया गया है। इन उपायों को करने से इंसान के जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। किसी भी तरह से समस्या जीवन में चल रही होती है तो वह भी खत्म हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के इन उपायों में से यहाँ हम बासी रोटी के उपायों के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो रोटी खाने के काम आती है, लेकिन रोटी या बासी रोटी आपकी किस्मत को बदल सकती है। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिए कि वक्त से पहले कुछ भी नहीं मिलता है। क्या पता आज से ही आपको वक्त बदलने वाला हो, तो आज से ही घर पर कुछ खास उपायों को करें। बासी रोटी के उपाय। 1. घर में पहली रोटी सेंकने के बाद उसमें देसी घी लगाएं और फिर उसके 4 टुकड़े कर लें। इन चारों को गाय, कुत्ता, कौवा और भिखारी को दे दें। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है। 2. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक रोजाना रोटी गाय को खिलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। 3. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनिवार को बासी रोटी और उसके ऊपर खीर रखकर गाय को खिलाने से शनि की धैर्य या 7.5 कम होती है। 4. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुंडली में राहु दोष होता है, तो इसके लिए बासी रोटी का ये टोटका जरूर अपनाएं। सरसों का तेल लगाकर रोजाना किसी काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। 5. घर में अक्सर लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, तो खाना बनाते समय पहली रोटी कुत्ते के लिए निकाल दें। 6. रोटी में चीनी डालकर चींटियों को खिलाने से घर से आर्थिक तंगी दूर होती है। 7. मछली को रोटी के टुकड़े खिलाने से तरक्की होती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दुनिया में कई लोग हैं जिनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती। बहुत प्रयास करने के बाद भी उनके हाथ सफलता नहीं लगती, तो एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बहुत कम मेहनत में ही बड़ी सफलता मिल जाती है। ये व्यक्ति का भाग्य होता है जिसके कारण उसे सक्सेस मिलती है। यदि किसी काम में आपकी किस्मत आपका साथ ना दे तो समझ लें कि आपकी किस्मत के दरवाजे बंद हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपनी सोई हुई किस्मत के जगा सकते हैं। इस उपाय को करके आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। आइए बताते हैं उन उपाय के बारे में। किसी भी ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है, उसी तरह आपकी बंद किस्मत का दरवाजा भी एक चाबी ही खोलेगी। आपको जानकर हैरानी हुई होगी कि आखिर किस्मत का दरवाजा चाबी कैसे खोल सकती है, तो आइए बताते हैं आपको इसके लिए क्या करना है। आपको अपनी बंद किस्मत का दरवाजा खोलने के लिए शुक्रवार के दिन सबसे पहले एक स्टील का ताला खरीदना है। आपको ये ताला जिस डिब्बी में रखा हुआ था उसी डिब्बी में लेकर घर लाना है। इस ताले को आप शुक्रवार की रात उस कमरे में रख दें जहां आप सोते हैं। ताला खरीदते समय ध्यान रखें कि ताला बंद हो। इसके बाद दूसरे दिन यानी शनिवार सुबह जल्दी उठकर स्नान करके घर के आसपास किसी मंदिर में जाकर इस ताले की पूजा करें और ताला वापस घर ले आएं। घर लाकर ताले को किसी ऐसी जगह पर रखें जहां घर के सदस्यों का आना जाना लगातार बना रहता है। आप अपने इस प्रयोग के बारे में किसी को भी न बताएं और उस दिन का इंतजार करें जब कोई बिना कहे आपके ताले को खोल दे। जिस दिन कोई बिना कहे इस ताले को खोल देगा, उसी दिन से आपकी किस्मत खुल जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति की समस्याओं से लेकर ग्रहों की शांति के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से बाद व्यक्ति का जीवन सफल हो सकता है, क्योंकि कई बार हमारी समस्या कुंडली में मौजूद ग्रह भी होते हैं, तो कई बार इनके पीछे नकारात्मक ऊर्जा या फिर कोई अन्य बाधा भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको धन संबंधी पारिवारिक क्लेश के कारण दिक्कत आ रही है तो आप ज्योतिष के उपाय आजमा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताए कई उपायों में से एक उपाय है रोटी का उपाय। जी हाँ, रोटी आपके पेट को भरने के तो काम आती ही है, इसके साथ ही रोटी आपके परिवार में खुशियां भरने व तिजोरी भरने में भी काम की है। कैसे, आइए जानते हैं। राहु दोषों को शांत करने के लिए
अगर कोई व्यक्ति कुंडली में राहु दोष के कारण परेशान है और करियर में उन्नति में बार बार रुकावट आती है, तो उस व्यक्ति को प्रतिदिन एक रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से राहु दोष से मुक्ति मिलती है और साथ ही शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। धन दौलत व ऐश्वर्य के लिए, अगर आप अपने घर में हमेशा सुख समृद्धि व ऐश्वर्य पाना चाहते हैं व साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो प्रतिदिन घर पर बनने वाली पहली रोटी गाय के लिए निकालें और उन्हें खिलाएं। शनि की 7.5 या धैर्य, जिन लोगों पर शनि की 7.5 या धैर्य का प्रकोप है, वो लोग इससे निजात पाने के लिए अमावस्या के दिन या फिर हफ्ते में किसी भी शनिवार के दिन 2 बासी रोटी और खीर गाय को खिलाएं। इस उपाय से शनि का प्रकोप कम होने लगता है। पारिवारिक क्लेश दूर करने के लिए, अगर आपके घर में रोजाना बेवजह का कलह होता है, तो आप प्रतिदिन अपने घर में बनने वाली रोटियों में से आखिरी रोटी काले कुत्ते को खिलाएं। इस उपाय से पारिवारिक क्लेश दूर होता है और घर में शांति बनी रहती है। तरक्की में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए, नवग्रहों की शांति के लिए और तरक्की में बाधाओं को दूर करने के लिए 5 बासी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को खिलाना चाहिए। इससे तरक्की में आ रही अड़चनें दूर होती है और नवग्रह शांत होते हैं। कमाने वाला कमा नहीं रहा, बच्चे पढ़ नहीं रहे, जो पढ़ चुके हैं उनको कोई नौकरी या करियर नहीं बन पा रहा, घर की मालकिन कलेश में मगन है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं, सबके इलाज का सटीक उपाय है। कुछ लोग शाम को पूजा के स्थान पर दीपक जलाते हैं। वैसे गृहस्थ जीवन में पूजा पाठ के ज्यादा बंधन नहीं होते। शाम को दीपक करते समय दीपक के पास मिट्टी के कुल्हड़ को पानी से भरकर रखें। उसमें 4-5 बूंदे गुलाब जल डालें या गुलाब के इत्र की बूंद डालें। सुबह ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए कुल्हड़ के पानी में दुब दूरवा डुबोक दुब का गुच्छा लेकर झाड़ू जैसा बना लें कर घर में पानी छिड़कें। छिड़काव का तरीका, घर की बिल्कुल पीछे वाली दीवार से छिड़काव की शुरुआत करके सीधा मेन एंट्री की तरफ जाएं। उसी पानी से गेट के बाहर गली की तरफ एक लाइन खींच दें, लक्ष्मण रेखा की तरह। बाकी बचा पानी सूर्य देव को चढ़ा दें। समझो घर में मौज ही मौज। गीता जी वेदांत। भाग्य बदलने का सूत्र क्या है? 10 ways to change your destiny। मार्च 7, 2023। जी हाँ, भाग्य को बदला जा सकता है। आप भी जिंदगी में मौज कर सकते हो। भाग्य बदलने का सूत्र क्या है? 10 ways to change your destiny। इन सवालों के जवाब इस लेख में दिया है। भाग्य बदलने का सूत्र क्या है? 10 ways to change your destiny। होनी को टाला जा सकता है। जब किस्मत खराब हो तो क्या करना चाहिए? किस्मत का ताला कैसे खोलें? भाग्य बदलने का सहज उपाय, भाग्य बाधा निवारण के उपाय, भाग्य को तेज करने के उपाय। ध्यान से पूरा पढ़ें। अपनी होनी को टालने या भाग्य को बदलने वाले 3 उपायों में प्रमुख हैं। एक है आपकी इच्छा शक्ति, दूसरा है आपका मधुर व्यवहार और तीसरा है धार्मिक उपाय या नियति को समझने के बाद अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेने वाला ज्ञान। यदि आपको लगता है मेरी किस्मत खराब है, तो ये उपाय श्रद्धा और विश्वास से कीजिए। शक्तिशाली और सिद्ध उपाय हैं, कोई एक कीजिए। अपनी सहूलियत के हिसाब से जिंदगी में मौज करोगे। जय श्री राधे। 2 भाग्य बदलने का दूसरा उपाय। इनको लगाने से बिना मांगे आशीर्वाद मिलते रहते हैं। अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट का भय नहीं रहता। देवों और कुदरत की कृपा बनी रहती है। भाग्य हमेशा साथ देता। कोई भी बुजुर्ग इनकी छाया में बैठेगा, उनके मुंह से एक बात जरूर निकलेगी, किसी भाग्यवान के लगाए हुए हैं। ये आशीर्वाद आपकी किस्मत बदल सकता है। पेड़ों की त्रिवेणी। त्रिवेणी का आश्रय 3 प्रकार के पेड़ यानी बड़, नीम, पीपल से है। इन्हें पौधे के रूप में त्रिकोणीय आकार में 2-2 फुट की दूरी पर लगाते हैं। थोड़ा बढ़ने पर यानी करीब 6 या 7 फुट होने पर इन्हें आपस में मिला देते हैं। जब इनका संगम हो जाता है तो ये त्रिवेणी कहलाती है। इसको किसी सार्वजनिक स्थान, मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्कूल, चौपाल, सड़क किनारे कहीं भी लगाया जा सकता है। 3 जिंदगी में मौज करनी है तो ये कीजिए।
रोज सुबह नहाने से पहले नीचे लिखे मंत्र को 5 बार बोलें और उसके बाद ही स्नान करें। इस उपाय से शरीर निरोगी रहता है और दुर्भाग्य भी दूर होता है। नहाने के बाद सूर्योदय 12 मिनट के अंदर रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से चेहरे का तेज और आत्मविश्वास बढ़ने के साथ ही सफलता भी मिलने लगती है। 12 मिनट तक सूर्य देव शीतल होता वो सही समय होता है जल चढ़ाने का। मंत्र ओम वरुण देवताय नमः। 4 बजरंग बली प्रसन्न हो तो किस्मत हमेशा साथ देती है। किसी भी मंगलवार या शनिवार को एक बाजना नारियल खरीदो। नारियल खरीदते समय उसको कान के पास हिलाकर देखो, गड गड की आवाज आएगी। 1.25 मीटर लाल कपड़ा लो, उसमें नारियल और 2.25 रुपए बांध लो और इन सब चीजों को पूजा के स्थान पर रखकर एक घी का दीपक जलाकर हाथ जोड़कर कहो, हे बजरंग बली कृपया साथ दीजिए, ये मैंने आपके नाम की अर्जी लगाई है। मेरा काम बनते ही, मेरे जो रास्ते बंद हैं उनके खुलते ही आपकी सवामनी लगाऊंगा। अब नारियल और बाकी चीजों को अपने कार्यस्थल पर किसी कमरे या गोदाम में 7 फुट की ऊंचाई पर टांग दो। जब तक सामान टांगो दीपक नहीं बुझना चाहिए। 5 भाग्य में अवरोध है। क्या आप भी ऐसा करते हो? घर के प्रवेश द्वार पर कई लोग कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं। कई औरतें वही बैठकर पड़ोसन से बतियाती रहती हैं, जबकि प्रवेश द्वार पर पाँव पैर रखना भी वर्जित है। ऐसा करने से कुलदेवी का अपमान होता है। वो घर की लक्ष्मण रेखा है। घर के प्रवेश द्वार पर ही कुलदेवी का वास होता है, वहां माता जी का पहरा होता है। घर के प्रवेश द्वार पर हमेशा पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए और प्रवेश द्वार सदैव साफ रखना चाहिए। ऐसा करने पर घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि संभव हो तो प्रवेश द्वार पर लकड़ी की थोड़ी ऊंची दहलीज बनवाएं। ऐसा संभव नहीं तो वहां पायदान जरूर रखें। कैसे निकले कर्ज के जंजाल से? 6 भाग्य बदलने का सिद्ध और अचूक उपाय। किसी भी दिन करो। किसी गरीब विधवा के हाथ से पीपल, नीम या बेल इनमें से कोई एक वृक्ष का पौधा लगवाएं। पौधा सार्वजनिक स्थान पर लगवाएं, जैसे स्कूल, मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। पौधा लगवाने के बाद उसकी देखभाल भी करना है और विधवा औरत को 51 रुपए, एक पहनने का कपड़ा, साड़ी या सूट और 5.25 किलो कोई भी अनाज दान में दें। ये सारी चीजें किसी थैले या काले प्लास्टिक के लिफाफे में डालकर उस विधवा औरत को उसके घर देकर आएं। जल्दी ही कोई न कोई खुशखबरी मिलेगी। 7 अद्भुत उपाय किस्मत चमकाने का। सुबह 4 से 6 बजे तक नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करने से अद्भुत बुद्धि का विकास होता है, विवेक का जागरण होता है। सैकड़ों मनोकामनाएं स्वतः ही धीरे धीरे पूरी होने के साथ जपकर्ता को अंत में ब्रह्मलोक में स्थान प्राप्त हो जाता है। जब सूर्योदय होने वाला हो उससे ठीक आधे घंटे पहले से उदय होने के 10 मिनट बाद तक खड़े होकर गायत्री महामंत्र का जप करने से अद्वितीय अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होने के अनेक सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। संध्या काल में गायत्री का जप बैठकर तब तक करें जब तक तारे न दिख जाएं। नियमित गायत्री महामंत्र का जप 1000 बार से मन में उठने वाली हर सकारात्मक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। 8 किस्मत साथ साथ नहीं दे रही तो ये कीजिए। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। वे सभी भौतिक सुखों को देने वाली देवी हैं। माता लक्ष्मी चंचला होती हैं, वे एक जगह स्थिर नहीं होती हैं, इसलिए स्थिर लक्ष्मी के लिए पूजा एवं मंत्र जाप आदि करते हैं। शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी के प्रभावशाली मंत्र का जाप करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी कृपा से आपके जीवन में धन, धान्य, वैभव, संपदा आदि की कोई कमी नहीं रहेगी। शुक्रवार सुबह माता लक्ष्मी के सिद्ध मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। 9 राजा जैसी जिंदगी जीना चाहते हो? आज के जमाने राजा वो व्यक्ति जिसके पास सारे ठाट बाट हैं, बच्चे कहने में हैं, पत्नी से मधुर संबंध हैं, घर में सुख शांति है, समाज रिश्तेदारी में इज्जत है, खुद का शानदार मकान है। इनकम वहां से आ रही हो जहां हमें जाना ही नहीं पड़ता। यदि हम छुट्टियों पर है तो भी इनकम चालू है, जैसे मकानों या दुकानों का हर महीने किराया आ रहा हो, खेती की जमीन से इनकम हो रही हो, कोई एजेंसी हो या कोई परमानेंट इनकम सोर्स हो।
तो इसको आज के ज़माने की राजा जैसी जिंदगी कह सकते हैं। अब प्रश्न है, राजा जैसी जिंदगी जीने का रास्ता कैसे खुले? पूर्ण विराम। उपाय: हर रोज शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा के स्थान पर दीपक जलाकर धरती पर पीला कपड़ा या पीला आसन बिछाकर इस मंत्र का 41 बार जाप करें। जाप की शुरुआत मंगलवार या शुक्रवार से शुरू करें। ज्योतिष शास्त्र के इन उपायों में से यहाँ हम बासी रोटी के उपायों के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो रोटी खाने के काम आती है, लेकिन रोटी या बासी रोटी आपकी किस्मत को बदल सकती है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपायों के बारे में बताया गया है। इन उपायों को करने से इंसान के जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। किसी भी तरह से समस्या जीवन में चल रही होती है तो वह भी खत्म हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के इन उपायों में से यहाँ हम बासी रोटी के उपायों के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो रोटी खाने के काम आती है, लेकिन रोटी या बासी रोटी आपकी किस्मत को बदल सकती है। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिए कि वक्त से पहले कुछ भी नहीं मिलता है। क्या पता आज से ही आपको वक्त बदलने वाला हो, तो आज से ही घर पर कुछ खास उपायों को करें। बासी रोटी के उपाय: 1. घर में पहली रोटी सेंकने के बाद उसमें देसी घी लगाएं और फिर उसके 4 टुकड़े कर लें। इन चारों को गाय, कुत्ता, कौवा और भिखारी को दे दें। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है। 2. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक रोजाना रोटी गाय को खिलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। 3. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनिवार को बासी रोटी और उसके ऊपर खीर रखकर गाय को खिलाने से शनि की धैर्य या 7.5 कम होती है। 4. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुंडली में राहु दोष होता है, तो इसके लिए बासी रोटी का ये टोटका जरूर अपनाएं। सरसों का तेल लगाकर रोजाना किसी काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। 5. घर में अक्सर लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, तो खाना बनाते समय पहली रोटी कुत्ते के लिए निकाल दें। 6. रोटी में चीनी डालकर चींटियों को खिलाने से घर से आर्थिक तंगी दूर होती है। 7. मछली को रोटी के टुकड़े खिलाने से तरक्की होती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दुनिया में कई लोग हैं जिनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती। बहुत प्रयास करने के बाद भी उनके हाथ सफलता नहीं लगती, तो एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बहुत कम मेहनत में ही बड़ी सफलता मिल जाती है। ये व्यक्ति का भाग्य होता है जिसके कारण उसे सक्सेस मिलती है। यदि किसी काम में आपकी किस्मत आपका साथ ना दे तो समझ लें कि आपकी किस्मत के दरवाजे बंद हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपनी सोई हुई किस्मत के जगा सकते हैं। इस उपाय को करके आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। आइए बताते हैं उन उपाय के बारे में। किसी भी ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है, उसी तरह आपकी बंद किस्मत का दरवाजा भी एक चाबी ही खोलेगी। आपको जानकर हैरानी हुई होगी कि आखिर किस्मत का दरवाजा चाबी कैसे खोल सकती है, तो आइए बताते हैं आपको इसके लिए क्या करना है। आपको अपनी बंद किस्मत का दरवाजा खोलने के लिए शुक्रवार के दिन सबसे पहले एक स्टील का ताला खरीदना है। आपको ये ताला जिस डिब्बी में रखा हुआ था उसी डिब्बी में लेकर घर लाना है। इस ताले को आप शुक्रवार की रात उस कमरे में रख दें जहां आप सोते हैं। ताला खरीदते समय ध्यान रखें कि ताला बंद हो। इसके बाद दूसरे दिन यानी शनिवार सुबह जल्दी उठकर स्नान करके घर के आसपास किसी मंदिर में जाकर इस ताले की पूजा करें और ताला वापस घर ले आएं। घर लाकर ताले को किसी ऐसी जगह पर रखें जहां घर के सदस्यों का आना जाना लगातार बना रहता है। आप अपने इस प्रयोग के बारे में किसी को भी न बताएं और उस दिन का इंतजार करें जब कोई बिना कहे आपके ताले को खोल दे। जिस दिन कोई बिना कहे इस ताले को खोल देगा, उसी दिन से आपकी किस्मत खुल जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति की समस्याओं से लेकर ग्रहों की शांति के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से बाद व्यक्ति का जीवन सफल हो सकता है, क्योंकि कई बार हमारी समस्या कुंडली में मौजूद ग्रह भी होते हैं, तो कई बार इनके पीछे नकारात्मक ऊर्जा या फिर कोई अन्य बाधा भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको धन संबंधी पारिवारिक क्लेश के कारण दिक्कत आ रही है तो आप ज्योतिष के उपाय आजमा सकते हैं।
ज्योतिष शास्त्र में बताए कई उपायों में से एक उपाय है रोटी का उपाय। जी हाँ, रोटी आपके पेट को भरने के तो काम आती ही है, इसके साथ ही रोटी आपके परिवार में खुशियां भरने व तिजोरी भरने में भी काम की है। कैसे, आइए जानते हैं। राहु दोषों को शांत करने के लिए अगर कोई व्यक्ति कुंडली में राहु दोष के कारण परेशान है और करियर में उन्नति में बार बार रुकावट आती है, तो उस व्यक्ति को प्रतिदिन एक रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से राहु दोष से मुक्ति मिलती है और साथ ही शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। धन दौलत व ऐश्वर्य के लिए अगर आप अपने घर में हमेशा सुख समृद्धि व ऐश्वर्य पाना चाहते हैं व साथ ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो प्रतिदिन घर पर बनने वाली पहली रोटी गाय के लिए निकालें और उन्हें खिलाएं। शनि की 7.5 या धैर्य। जिन लोगों पर शनि की 7.5 या धैर्य का प्रकोप है, वो लोग इससे निजात पाने के लिए अमावस्या के दिन या फिर हफ्ते में किसी भी शनिवार के दिन 2 बासी रोटी और खीर गाय को खिलाएं। इस उपाय से शनि का प्रकोप कम होने लगता है। पारिवारिक क्लेश दूर करने के लिए अगर आपके घर में रोजाना बेवजह का कलह होता है, तो आप प्रतिदिन अपने घर में बनने वाली रोटियों में से आखिरी रोटी काले कुत्ते को खिलाएं। इस उपाय से पारिवारिक क्लेश दूर होता है और घर में शांति बनी रहती है। तरक्की में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए नवग्रहों की शांति के लिए और तरक्की में बाधाओं को दूर करने के लिए 5 बासी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को खिलाना चाहिए। इससे तरक्की में आ रही अड़चनें दूर होती है और नवग्रह शांत होते हैं। कमाने वाला कमा नहीं रहा, बच्चे पढ़ नहीं रहे, जो पढ़ चुके हैं उनको कोई नौकरी या करियर नहीं बन पा रहा, घर की मालकिन कलेश में मगन है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं, सबके इलाज का सटीक उपाय है। कुछ लोग शाम को पूजा के स्थान पर दीपक जलाते हैं। वैसे गृहस्थ जीवन में पूजा पाठ के ज्यादा बंधन नहीं होते। शाम को दीपक करते समय दीपक के पास मिट्टी के कुल्हड़ को पानी से भरकर रखें। उसमें 4-5 बूंदे गुलाब जल डालें या गुलाब के इत्र की बूंद डालें। सुबह ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए कुल्हड़ के पानी में दूर्वा दुब का गुच्छा लेकर झाड़ू जैसा बना लें कर घर में पानी छिड़कें। छिड़काव का तरीका, घर की बिल्कुल पीछे वाली दीवार से छिड़काव की शुरुआत करके सीधा मेन एंट्री की तरफ जाएं। उसी पानी से गेट के बाहर गली की तरफ एक लाइन खींच दें, लक्ष्मण रेखा की तरह। बाकी बचा पानी सूर्य देव को चढ़ा दें। समझो घर में मौज ही मौज। जी हाँ, भाग्य को बदला जा सकता है, आप भी जिंदगी में मौज कर। इन सवालों के जवाब इस लेख में दिया है। भाग्य बदलने का सूत्र क्या है? होनी को टाला जा सकता है। जब किस्मत खराब हो तो क्या करना चाहिए? किस्मत का ताला कैसे खोलें? भाग्य बदलने का सहज उपाय, भाग्य बाधा निवारण के उपाय, भाग्य को तेज करने के उपाय। ध्यान से पूरा पढ़ें। अपनी होनी को टालने या भाग्य को बदलने वाले 3 उपायों में प्रमुख हैं। एक है आपकी इच्छा शक्ति, दूसरा है आपका मधुर व्यवहार और तीसरा है धार्मिक उपाय या नियति को समझने के बाद अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेने वाला ज्ञान। यदि आपको लगता है मेरी किस्मत खराब है, तो ये उपाय श्रद्धा और विश्वास से कीजिए। शक्तिशाली और सिद्ध उपाय हैं, कोई एक कीजिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से जिंदगी में मौज करोगे। जय श्री राधे। 2 भाग्य बदलने का दूसरा उपाय, इनको लगाने से बिना मांगे आशीर्वाद मिलते रहते हैं। अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट का भय नहीं रहता, देवों और कुदरत की कृपा बनी रहती है, भाग्य हमेशा साथ देता। कोई भी बुजुर्ग इनकी छाया में बैठेगा, उनके मुंह से एक बात जरूर निकलेगी, किसी भाग्यवान के लगाए हुए हैं। ये आशीर्वाद आपकी किस्मत बदल सकता है। पेड़ों की त्रिवेणी का आश्रय 3 प्रकार के पेड़ यानी बड़, नीम, पीपल से है। इन्हें पौधे के रूप में त्रिकोणीय आकार में 2-2 फुट की दूरी पर लगाते हैं। थोड़ा बढ़ने पर यानी करीब 6 या 7 फुट होने पर इन्हें आपस में मिला देते हैं। जब इनका संगम हो जाता है तो ये त्रिवेणी कहलाती है। इसको किसी सार्वजनिक स्थान, मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्कूल, चौपाल, सड़क किनारे कहीं भी लगाया जा सकता है। 3 जिंदगी में मौज करनी है तो ये कीजिए।
रोज सुबह नहाने से पहले नीचे लिखे मंत्र को 5 बार बोलें और उसके बाद ही स्नान करें। इस उपाय से शरीर निरोगी रहता है और दुर्भाग्य भी दूर होता है। नहाने के बाद सूर्योदय 12 मिनट के अंदर। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से चेहरे का तेज और आत्मविश्वास बढ़ने के साथ ही सफलता भी मिलने लगती है। 12 मिनट तक सूर्य देव शीतल होता, वो सही समय होता है जल चढ़ाने का। मंत्र ओम वरुण देवताय नमः। 4 बजरंग बली प्रसन्न हो तो किस्मत हमेशा साथ देती है। किसी भी मंगलवार या शनिवार को एक बाजना नारियल खरीदो। नारियल खरीदते समय उसको कान के पास हिलाकर देखो, गड़ गड़ की आवाज आएगी। 1.25 मीटर लाल कपड़ा लो, उसमें नारियल और 2.25 रुपए बांध लो और इन सब चीजों को पूजा के स्थान पर रखकर एक घी का दीपक जलाकर हाथ जोड़कर कहो, हे बजरंग बली कृपया साथ दीजिए, ये मैंने आपके नाम की अर्जी लगाई है। मेरा काम बनते ही, मेरे जो रास्ते बंद हैं उनके खुलते ही आपकी सवामनी लगाऊंगा। अब नारियल और बाकी चीजों को अपने कार्यस्थल पर किसी कमरे या गोदाम में 7 फुट की ऊंचाई पर टांग दो। जब तक सामान टांगो दीपक नहीं बुझना चाहिए। 5 भाग्य में अवरोध है। क्या आप भी ऐसा करते हो? घर के प्रवेश द्वार पर कई लोग कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं। कई औरतें वही बैठकर पड़ोसन से बतियाती रहती हैं, जबकि प्रवेश द्वार पर पांव पैर रखना भी वर्जित है। ऐसा करने से कुलदेवी का अपमान होता है। वो घर की लक्ष्मण रेखा है। घर के प्रवेश द्वार पर ही कुलदेवी का वास होता है, वहां माता जी का पहरा होता है। घर के प्रवेश